हाँ, ये प्रॉब्लम देखिए बेटा, एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, प्लेन मिरर पे बेस्ड है, जो आपने अभी सीखा है जितनी बातें प्लेन मिरर के बारे में, कि कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कैसे इमेज बनती है। ठीक है, तो आपने सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है और v स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि जो सोर्स की जो इमेज, जो लाइट स्पॉट बनेगा रिफ्लेक्ट होने के बाद, इन दोनों कॉर्नर से लाइट रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगी, तो यहाँ पर एक लाइट स्पॉट बनेगा। तो लाइट स्पॉट की वेलोसिटी जैसे जैसे मिरर वॉल की तरफ चलता जाएगा, वॉल इस तरीके से है बेटा, ये वर्टिकल वॉल है इस तरीके से, और इस डायरेक्शन में मिरर मूव कर रहा है। ठीक है, और इस वर्टिकल वॉल पर सोर्स रखा हुआ है, तो सोर्स का जो स्पॉट बनेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और जो लेंथ है उसकी वॉल के ऊपर, वो बढ़ेगी या घटेगी। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देखिए आप एक बार, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ एक बार, जैसे आपके सामने सिचुएशन है बिल्कुल। किसी भी टाइम पर ये मान लीजिए आपकी वॉल है, ये आपका मिरर है। ठीक है, ये आपका मिरर है, इसके सामने इस तरीके से है मिरर, और लाइट सोर्स यहाँ पे था। तो स्पॉट कौन सा बनेगा, पहले तो ये देखिए आप, यहाँ पर इस कॉर्नर से लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी, और दूसरी उस कॉर्नर से लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी। इस तरह का कोई स्पॉट यहाँ पर बनेगा ये। ठीक है ना, तो जो स्पॉट होगा वो कौन सा होगा, जिस स्पॉट की बात कर रहा है ए बी, ये सोर्स है। आपको देखना है कि जब v स्पीड से ऊपर आ रहा है, ये आपका जो मिरर है, जब v स्पीड से ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो फिर किस तरह से ये स्पॉट की लेंथ बढ़ रही है या घट रही है, किस तरह से चेंज हो रही है, ये देखना है। तो आप देखिए किस तरह से देखेंगे। ये मान लेते हैं ये लेंथ तो ऐसी रहेगी, मतलब ये वाली डिस्टेंस फिक्स है हमेशा x1, इसमें चेंज थोड़ी नहीं आ रहा। ठीक है, और मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा होगा, रिफ्लेक्शन से बना है, रिफ्लेक्शन से ही तो बना है बेटा ये। ठीक है ना, ये एंगल थीटा है, तो अब देखो टेन थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो आप बोल सकते हो ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, x1 हो जाएगी। इसको अगर मैं c1 कह दूं और इस पॉइंट को c2 कह दूं, तो c1 ए भी किसके बराबर हो जाएगी, x1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है लाइट, इधर से ऐसे जा रही है, तो ये डिस्टेंस मान लो कितनी है, अगर ये डिस्टेंस x2 है, ठीक है, तो फिर वही बात की एंगल अगर फाई होगा तो ये एंगल भी फाई होगा, तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, x2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपका x2 हो गया, ये भी आपका x2 हो गया। तो इस ए पॉइंट की डिस्टेंस 2x1 है, बी पॉइंट की डिस्टेंस 2x2 है, तो आपका बेटा x1 हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्या, ये मिरर ऊपर जाता रहे बट ये x1 थोड़ी नहीं चेंज होने वाला। तो इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ए और बी पॉइंट की फिक्स है, तो कहाँ स्पॉट मूव कर रहा है, स्पॉट की वेलोसिटी जीरो है। बात आ रही है समझ में आपको, ये जब मिरर इसकी तरफ बढ़ रहा है, तो आपका ये x1 x2 तो कांस्टेंट आ गए, क्योंकि आपका ये एस ए कितना है, एक्स ए इक्वल टू 2x1 कांस्टेंट है। ठीक है, एस बी इक्वल टू 2x2 क्या है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपकी इसलिए आप बोलोगे डी एस ए बाई डी टी और डी एस बी बाई डी टी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्पॉट की वेलोसिटी कितनी है, जीरो हो गई बेटा। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ द स्पॉट इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी ऑफ स्पॉट इक्वल टू जीरो। लेंथ ऑफ स्पॉट पूछा जाए तो लेंथ कौन सी है, ए बी लेंथ है, तो ए बी की लेंथ बताइए कितनी आएगी। यहाँ से 2x2 2x1, तो 2x2 माइनस x1, तो फिर x1 x2 कांस्टेंट है, तो ये लेंथ भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ए का आंसर तो हो गया वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, और बी का आंसर हो गया कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द स्पॉट इज ऑलवेज इक्वल टू 2x2 माइनस x1। ये जो डिस्टेंस है जितनी भी है फिक्स है आपकी, x1 x2, तो इसलिए लेंथ ऑफ द स्पॉट फिक्स रहेगी, उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, और उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, हमेशा जीरो रहेगी। यहाँ तक थोड़ी भी दिक्कत किसी को भी तो बताइए, इस क्वेश्चन में किसी तरह का कोई इशू।